प्यारे साथियों नमस्कार। साथियों 2025 में बिहार बोर्ड से आप 10वीं की परीक्षा देने वाले हैं, तो आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि परीक्षा पैटर्न क्या है, किस चैप्टर से किस सब्जेक्ट से कितने कितने अंक का बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर यह जानकारी आपको नहीं है तो जो आप सपना देख रहे हो कि आपको टॉपर बनना है, यह अधूरा रह जाएगा। क्योंकि अगर आपके पास ये सब जगह से पकड़ नहीं है ना, तो दिक्कत हो जाएगी। कौन से लॉन्ग क्वेश्चन कितने अंक का होता है किस सब्जेक्ट में, कहीं पे लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कहीं पे 5 अंक में पूछा जाता है, कहीं पे 6 अंक में पूछा जाता है। और संस्कृत की तो बात ही अलग है भाई, उसमें तो 13 अंक की क्वेश्चंस पूछे जाती है। वो किस ढंग से पूछी जाती है, क्या डिजाइनिंग है उसकी, वो आपको समझाने वाले हैं। तो साथियों, मैं आपका प्यारा सा शिक्षक, आपका बनाया हुआ शिक्षक मंटू सर, मैं आपको ये सब कुछ बताने वाला हूं। तो एक बार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए। और यह अब चैनल बिहार बोर्ड विद्याकुल के नाम से आप लोग जानेंगे। तो आइए हम आपको समझाते हैं और बताते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए। यदि हम सबसे पहले बिहार बोर्ड की बात करते हैं तो बिहार बोर्ड में आप सभी जानते हैं कि 6 सब्जेक्ट का एग्जाम होता है। 6 सब्जेक्ट 600 मार्क्स का होता है, लेकिन 500 मार्क्स का ही नंबर ऐड होता है। यानी कि एक सब्जेक्ट जो इंग्लिश होता है उसका मार्क्स ऐड नहीं होता है। आइए आपको एक एक सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं कि किस प्रकार से भाई साहब ये डिजाइन होती है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके गणित सब्जेक्ट के बारे में। तो गणित सब्जेक्ट में यदि हम बात करते हैं तो ये 2 पार्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले पार्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, दूसरी पार्ट में सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 50 मार्क्स की होती है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी 50 मार्क्स की होती है। लेकिन यहां पे समझने वाली बात यह है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100 पूछे जाते हैं और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 38 पूछे जाते हैं, जिसमें 2 पार्ट होता है। एक होता है शॉर्ट क्वेश्चन, दूसरा होता है लॉन्ग क्वेश्चन। शॉर्ट जो क्वेश्चन है वो 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं वो 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरीके से हम लोगों की टोटल यदि बात करते हैं तो शॉर्ट, लॉन्ग और ऑब्जेक्टिव मिलाकर के गणित में टोटल जो क्वेश्चन होते हैं वो टोटल क्वेश्चन हम लोग का 138 पूछे जाते हैं। 138 प्रश्न में सिर्फ हम लोग को जवाब कितना देना होता है उसको समझते हैं। 138 प्रश्न में जो ऑब्जेक्टिव 100 है, 100 में से सिर्फ हम लोग को 50 प्रश्न का ही जवाब देना होता है। उसके साथ साथ जो हम लोगों का 30 शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें से सिर्फ हम लोगों को 15 प्रश्न का जवाब देना होता है। प्लस में जो 8 आपका दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें से सिर्फ हम लोग को 4 प्रश्न का जवाब देना होता है। अब ये कितने कितने मार्क्स के होते हैं भाई, इसे भी समझते हैं। तो जो ऑब्जेक्टिव होता है वो हर एक प्रश्न 1-1 मार्क्स का होता है। इस तरीके से ये जो होता है वो हम लोगों का वो 50 मार्क्स मिल जाता है, यानी कि आपको 50 नंबर का ये आपका हो जाएगा। और ये जो आपका लघु उत्तरीय क्वेश्चन होता है, शॉर्ट क्वेश्चन, ये आपका जो होता है ये हो जाता है आप सभी का 30 मार्क्स का। हर एक प्रश्न 2 अंक का होता है। और आपका जो गणित में 8 क्वेश्चन में 4 बनाना होता है, ये हर एक प्रश्न 5 अंक का होता है। इस तरीके से ये जो है आपको 20 मार्क्स का क्वेश्चन ये होता है। अतः हम लोग यदि बात करते हैं टोटल मार्क्स की, तो जो टोटल मार्क्स होती है वो इस तरीके से जोड़ेंगे आप, तो 50, 30 और 20 100 मार्क्स की पेपर होती है। और 100 मार्क्स के पेपर में भी आप आसानी तरीके से इसे जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसे ला सकते हैं। तरीका क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन 20 अंक का जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है ना, उसमें बहुत इजी होता है। क्योंकि 5 मार्क्स का आपका ग्राफ पूछा जाता है, 5 मार्क्स का आपका रचना पूछा जाता है, 10 मार्क्स हो गई। 5 मार्क्स का आपका जो है वो क्या पूछा जाता है, जल्दी से बताओ फटाफट से, आपको पता होगा तो। आपको हाइट एंड डिस्टेंस जो वाला क्वेश्चन है त्रिकोणमिति, उससे आपको एक आता है, 15 मार्क्स का हो गया। और 5 मार्क्स जो होता है ना वो आपके पूरे चैप्टर से एक कोई ना कोई थ्योरम पूछ दिया जाए त्रिभुज से, या फिर कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। अगर आपको त्रिभुज पता होगा सिद्ध करने वाला, तो वो आपका 20 नंबर आपको इजीली आ जाएंगे लॉन्ग क्वेश्चन में, तो इसकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। देन मैं बढ़ता हूं भाई साहब अगले सब्जेक्ट की बारे में। और यदि अगले सब्जेक्ट की बात करते हैं तो अगला सब्जेक्ट मैं यहां पे ले लेता हूं भाई साइंस, यानी कि विज्ञान की अगर मैं बात करता हूं तो विज्ञान को ध्यान से समझना। इसमें भी आपको 2 पार्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 पार्ट में, इसमें भी ऑब्जेक्टिव होते हैं और इसमें भी सब्जेक्टिव होते हैं। लेकिन इसमें क्या है ना, 20 मार्क्स का यानी कि 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। इस तरीके से यह सिर्फ 80 मार्क्स का ही पेपर होता है आपके लिखने वाला।
जिसमें ऑब्जेक्टिव जो है वो 40% आपका यानी कि 40 क्वेश्चन होते हैं, और सब्जेक्टिव जो है यानी कि 50, अगर मैं बात करता हूं तो 50% मैं बात करता हूं आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 50% ही आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। मैं बात करता हूं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, तो इसमें 40 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, सॉरी 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, माफ करना, इसमें 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद से मैं इसमें अगर बात करता हूं सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो ये आपके 3 पार्ट में बढ़ जाते हैं। अब 3 पार्ट कौन कौन सा होता है आप सभी जानते हो कि एक होता है केमिस्ट्री, एक होता है फिजिक्स और एक होता है बायोलॉजी। अब ये तीनों से मिलाकर के अलग अलग तरीके से बंटता है, और जब ये बंटता है ना तो मैं उसे समझाता हूं, क्योंकि ये जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में भी बढ़ जाता है। तो ये जो लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन में बढ़ता है, यानी कि एक होता है हम लोग का शॉर्ट और एक होता है हम लोग का लॉन्ग क्वेश्चन। तो जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है वो कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये मेरे को बताओ। ये जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो 24 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके पूछे जाते हैं कितने, तो 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब 24 जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऑब्जेक्टिव जो 80 पूछे जाते हैं, उसमें से सिर्फ 40 क्वेश्चन बनाने होते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन में 12 क्वेश्चन बनाने होते हैं। देन लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है उसमें से 3 क्वेश्चन बनाना होता है। बट यहां पे समझने वाली बात तो ये है कि जो हम लोगों का यहां पे 110 टोटल क्वेश्चन जो है ना, यानी मैं बात करता हूं भाई सब साइंस में बात करता हूं तो टोटल 110 प्रश्न पूछे जाते हैं। 110 प्रश्न में आपको मैं बता दूं कि जो 80 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है उसमें से 40 जो आपको बनाना होता है क्वेश्चन, 40 वो एक मार्क्स का होता है। इस तरीके से 40 मार्क्स मिल जाता है। जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है वो 24 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिर्फ उसमें से 12 क्वेश्चन बनाने होते हैं और ये 2 मार्क्स के होते हैं। इस तरीके से हम लोगों का जो है ये 24 मार्क्स यहां से मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन यदि मैं लॉन्ग क्वेश्चन की बात करता हूं तो लॉन्ग क्वेश्चन में जो है ना वो 6 क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं, लेकिन 6 क्वेश्चन में ये अगर आप इसमें से केमिस्ट्री और आप बायोलॉजी का क्वेश्चन बनाते हो तो ये 5-5 अंक के पूछे जाते हैं। 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन 5 मार्क्स के होते हैं, यानी कि ये हो गया 2, यानी कि 10 मार्क्स का ये। और यदि इसी में से जो तीसरा क्वेश्चन बनाना ना, 6 में से कितने बनानी है, 3 ही बनानी है। 3 बनानी है तो 2 तो आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी से हो गई, तो ये आपका मिल गया कितना, 10 मार्क्स का। लेकिन जो आपका ये फिजिक्स होता है ये आपका होता है भाई 6 मार्क्स का। इस तरीके से अगर आप जोड़ते हो तो पूरे के पूरे 80 मार्क्स का पेपर होता है, 40, 24 और यहाँ पे 10 और 6। यानी कि साइंस में आपको समझने वाली बात है कि यदि आप क्या बनाते हो भाई, फिजिक्स की क्वेश्चन बनाते हो लॉन्ग क्वेश्चन, तो 6 मार्क्स की पूछे जाती है। डन, सही है। इसको एक बार ऊपर कर देना, दिख नहीं रही है बच्चों को, ठीक है। एक बार मैं ऊपर करा रहा हूं, इसे देख लेना एक बार, इसमें एक बार लिख लेना, ठीक है। तो 40 अंक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 24 अंक के शॉर्ट क्वेश्चन और आपके 10 और 16 अंक के आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरीके से 80 मार्क्स की पेपर होती है और 20 मार्क्स जो होता है वह आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है, यानी कि टोटल जो है 100 मार्क्स की पेपर इस तरीके से आपकी ये डिजाइन की गई रहती है। देन आपने ये समझ लिया है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग का कौन सा सब्जेक्ट है भाई, अब हम समझते हैं सोशल साइंस के बारे में। यदि हम सोशल साइंस की बात करते हैं तो ये बहुत रोमांचक बात है भाई, इसको समझना बड़ा जरूरी है। देखो इसमें भी 2 पार्ट होता है। अब इसमें सोचने वाली बात क्या है, समझने वाली बात क्या है, उसे मैं बताता हूं। और एक तरफ सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, ये भी आपके 50%, यानी कि 50% इसकी भूमिका रहती है ऑब्जेक्टिव की, 50% ही भूमिका रहती है सब्जेक्टिव, जैसे और सब में रहता है। ये भी पेपर जो है 80 मार्क्स का होता है। 80 मार्क्स में 40 जो है ना आपके ऑब्जेक्टिव करनी होती है, यानी कि 80 क्वेश्चन आपकी पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव। और इसमें जो क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब्जेक्टिव। ये सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं
वो कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे को बताना फटाफट से। ये सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो टोटल 112 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये हो जाएगा 132 32 क्वेश्चन, ये 32 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये जो 32 क्वेश्चन होते हैं भाई साहब, ये देखो अलग अलग पार्ट में बंटते हैं। फिर से ये टूटता है, और टूटता कैसे है उसको सुनना। आपको याद होगा कि सोशल साइंस में 5 सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स और एक होता है आपदा वाला, ठीक है। अभी जब ये बंटता है ना, तो जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसमें से भाई साहब 24 जो क्वेश्चन होता है ना वो शॉर्ट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। 24 शॉर्ट क्वेश्चन होता है, सही है। और उसके बाद से 8 जो क्वेश्चन होता है वो हम लोग का लॉन्ग क्वेश्चन हो जाता है, सही है, यहां तक समझना। अब जो 24 क्वेश्चन है भाई साहब, ये सबसे 2-2 नंबर का क्वेश्चन आता है, यानी कि 24 जो क्वेश्चन है वो 2-2 मार्क्स का आता है, जिसमें से सिर्फ हम लोग को 12 क्वेश्चन करनी होती है, यानी कि आपको 12 क्वेश्चन करना होगा। तो ये इस तरीके से 24 मार्क्स आपके एग्जाम में आ जाएंगे इजीली। ये तो आसान है भाई, लेकिन बात यहां आती है और फंसती है लॉन्ग क्वेश्चन में। अब साथियों यहां लॉन्ग क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, तो इसमें सिर्फ आपको 4 क्वेश्चन बनाने होते हैं 8 क्वेश्चन में। अब 8 क्वेश्चन में मैं अभी आपको समझाने वाला हूं कि किस तरीके से इसमें डिजाइन होता है, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि जैसा आपको मैंने बताया कि देखो सोशल साइंस में 5 सब्जेक्ट हो जाते हैं, तो 5 सब्जेक्ट का डिजाइन करना कैसे किया गया है उसे समझाते हैं। सबसे पहले इसमें समझने वाली बात है भाई सोशल साइंस के शॉर्ट क्वेश्चन में। शॉर्ट क्वेश्चन में मैं बात करता हूं सबसे पहले जो आपका होता है इतिहास। अब देखो इतिहास से क्वेश्चन जो है वो कितने क्वेश्चन आते हैं फटाफट से बताओ, तो 6 क्वेश्चन आते हैं। 6 क्वेश्चन आपके केवल इतिहास से आते हैं, जिसमें 3 क्वेश्चन का जवाब देना होता है। उसके बाद आपका होता है भूगोल, ध्यान से सुनना, जिसमें से 6 क्वेश्चन पूछा जाता है। भूगोल यानी कि क्या कहते हैं, जियोग्राफी, जिसमें 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें भी 3 ही बनाना होता है। लेकिन जैसे ही बात करते हैं राजनीतिक विज्ञान की, ठीक है, यानी कि लोकतांत्रिक की, जो लोकतांत्रिक के नाम से बुक जाना जाता है आपका ना, लोकतांत्रिक जो आपका बुक होता है लोकतांत्रिक, तो उससे आपके 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 क्वेश्चन का जवाब देना होता है। उसी तरीके से यदि मैं बात करता हूं अर्थव्यवस्था जिसे आप लोग कहते हैं इकोनॉमिक्स, इसमें भी 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 2 क्वेश्चन का जवाब देना होता है। एक आता है जो 5वां होता है, वो होता है आपदा। क्या होता है भाई, आपदा। और आपदा से जो है वो 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चन जवाब देना होता है। यानी कि समझने वाली बात यह है कि इतिहास भूगोल से 3-3 क्वेश्चन बनाने होते हैं, 6-6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लोकतांत्रिक, अर्थव्यवस्था और आपदा से 4-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2-2 क्वेश्चन बनाने होते हैं। अब समझने वाली बात क्या है लॉन्ग क्वेश्चन में, कि भाई साहब इसमें तो 8 ही क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन सब्जेक्ट तो 5 है, तो इसमें कौन ऐसा सब्जेक्ट है जिससे लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। यानी कि जो आपदा है ना, उससे कभी भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है, यह याद रखना। यानी कि आपदा से लॉन्ग नहीं आता है, कभी भी नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखना। ये बात क्लियर, आपदा से कोई भी आपका क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है। बाकी लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं तो इतिहास से भी 2 क्वेश्चन आता है, 1 क्वेश्चन बनाना होता है, 2 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन बनाना होता है। भूगोल से भी 2 क्वेश्चन आता है, 2 क्वेश्चन जो है 2 जो क्वेश्चन होता है वह 1 बनाना होता है। लोकतांत्रिक से भी 2 क्वेश्चन आता है, 1 बनाना होता है। अर्थव्यवस्था से भी 2 क्वेश्चन आता है, 1 बनाना होता है। लेकिन सबसे अलग यही है, जो लॉन्ग क्वेश्चन आज तक आप जानते थे कि 5 मार्क्स का होता है, वो यहां पे गलत हो जाता है फॉर्मूला आपका, यानी ये रॉन्ग है। यानी जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वह इसमें सिर्फ 4 अंक का ही पूछा जाता है। कितने अंक का, 4 मार्क्स का ही पूछा जाता है। कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन, किसमें, सोशल साइंस में। इसमें 5 नंबर का नहीं होता है। अब देखो कठिन वाली बात आपके मन में आ रही होगी, यार सब्जेक्ट भी सबसे ज़्यादा है, पढ़ना भी सबसे ज़्यादा है, और क्वेश्चन भी जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में याद करना भी ज़्यादा होता है, और पूछा जाता है सिर्फ 4 नंबर का। उसमें भी
इतिहास से 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें से ही एक बनाना है। ऐसा नहीं कि इतिहास का दोनों याद है तो दोनों बना दोगे, भाई साहब गलत, ये दिमाग से निकाल दो। बहुत सारे बच्चे ये होंगे और अभी तक सोचे होंगे आप लोग को, मुझे पता है आप लोग ये सोचे होंगे कि यार इसमें से 8 क्वेश्चन आएगा तो मैं 8 को में से 4 बनाना है ना, तो मैं ऐसा करूंगा, अर्थव्यवस्था आसान है और उसके बाद से इतिहास आसान है, लोकतांत्रिक आसान है, तो मैं या फिर अर्थव्यवस्था और इतिहास को बना डालूंगा, 4 ही क्वेश्चन बनाना, 2 बना दूंगा अर्थव्यवस्था का, 2 बना दूंगा इतिहास का, भूगोल और लोकतांत्रिक को पढ़ना ही नहीं भाई, उसका लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे भाई साहब, ये गलत हो गई आपकी मेथड यहाँ पे। इसलिए ये डिजाइन समझना है, सब में से बनाना होगा, ये इस तरीके से डिजाइन। ऐसा नहीं है कि आप इतिहास को बना दोगे और भूगोल को छोड़ दोगे, नहीं, भूगोल का भी 2 पूछा जाएगा, उसमें से 1 बनाना होगा दीर्घ में, और इसमें भी 6 क्वेश्चन शॉर्ट में पूछा जाएगा, 3 बनाना होगा। ऐसा नहीं कि इतिहास का 6 का 6 बना दिए, बनाना कई गो है, 12 गो, और अर्थव्यवस्था आसान होता है उसमें भी हमने 6 बना दिया, 6 12 हो गया 2 को सब्जेक्ट पढ़ के, भाई साहब गलत। ये बातें सतर्क रखना इस बात से। इस तरीके से जो होती है आपकी नंबर कैसे ऐड होती है, तो 80 नंबर 40 नंबर आपके किसके, 40 नंबर ऑब्जेक्टिव के, 24 मार्क्स आपके जो होते हैं वो किसके, शॉर्ट क्वेश्चन के, और 4 चौका 16 नंबर जो है ना वो 4 अंक का होता है। इस तरीके से 80 मार्क्स हो जाते हैं इसके, और 20 मार्क्स प्लस में होता है प्रैक्टिकल, अतः आपके 100 मार्क्स की पेपर आपकी ये भी हो जाती है कंप्लीट। समझ गए हम लोग किसके इस पे बात कर लिए, मैथ, साइंस, सोशल साइंस। बचा कौन कौन सब्जेक्ट, हिंदी और संस्कृत और इंग्लिश। तो हिंदी संस्कृत पे बात करते हैं, ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले पे। किस पे बात करें भाई, आओ मैं बात करता हूं हिंदी की। हिंदी जो सबसे आपका इजी लगता है, अब मैं बता रहा हूं इजी आपको लगता है तो ये इजी है या कठिन है। अब देखो आज पता चलेगा कि हिंदी क्या है, और मैं इसके पहले भी बताया था यार हिंदी पढ़नी बड़ी जरूरी है ना। और सबसे आसान पैटर्न आपको अगर कोई लगा होगा तो वो मैथ होगा, क्योंकि उसमें एकदम सिंपल है कि भाई साहब 30 को शॉर्ट क्वेश्चन 15 को बना दो, 8 को लॉन्ग क्वेश्चन 4 को बना दो। उसमें ये नहीं कहेगा कि इसी पार्ट से बनाना, नहीं, 8 में से किसी भी 4 को बना सकते हो, 30 क्वेश्चन में किसी भी 15 क्वेश्चन का जवाब बता सकते हो, 100 में किसी भी 50 ऑब्जेक्टिव बना सकते हो। लेकिन इसमें सब में देख रहे हो भाई साहब, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हर में से हर एक पार्ट से बनानी है, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक से हर एक टॉपिक से बनानी है। उसी तरीके से भाई साहब ये हिंदी है। अब हिंदी देखो, हिंदी भी आसान है आप कहते हो, तो आओ मैं समझा देता हूं कि हिंदी किस तरीके से आसान है। ये भी देखो बाबू, आपके 2 पार्ट में क्वेश्चन होता है। पहला होता है एक ऑब्जेक्टिव, दूसरा होता है भाई साहब इसके सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव भी 50% की होती है, सब्जेक्टिव भी 50% की होती है। डन, यहां तक कोई समस्याएं नहीं है। अब इसमें क्या है, आओ लोचा समझाते हैं। हिंदी जब स्टार्ट करते हो तो देखना इसमें 3 आपके 2 किताब होते हैं जिसमें 3 पार्ट होता है। अब 2 किताब कौन कौन है, पहला आप जो गोधुलू पढ़ते हैं, गोधुली है ना, गोधुली। अब गोधुली में क्या है ना, 2 पार्ट है, समझना। एक जो है ना वो आपका है गद्यखंड, क्या है भाई, गद्यखंड, प्लस में दूसरा इसमें है काव्यखंड, जिसे आप पदखंड कहते हैं, पदखंड, ठीक है। तीसरा जो मैंने कहा एक होता आपका वर्णिका, वर्णिका, ठीक है, वर्णिका। और उसके बाद होती है इसमें व्याकरण, व्याकरण। अब ध्यान देना यार, वर्णिका जो होती है उससे 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये क्लियर है। और देन इन सभी यानी कि हिंदी के पूरे पार्ट से मैं बात करता हूं तो सिर्फ 40 मार्क्स का ही क्वेश्चन आता है, और 60 मार्क्स का क्वेश्चन सिर्फ व्याकरण से पूछा जाता है। और आप कह रहे थे कि बड़ा आसान है भाई, 60 मार्क्स आपकी केवल व्याकरण से पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। देन सिर्फ 40 मार्क्स ही आपकी पूछा जाता है। हिंदी से कह रहे हो कि बड़ी आसान है भाई, 40 नंबर बनाना, हमको पता है पढ़ना कितना है। गद्य खंड में पता है कितना चैप्टर है, 12 चैप्टर, प्लस पद खंड में कितने चैप्टर, 12 चैप्टर, प्लस वर्णिका में 5 चैप्टर, 12 12 24 और 24 और 5 हो गया 29, लगभग 29 चैप्टर, लगभग क्या 29 चैप्टर पढ़ना होता है सिर्फ 40 मार्क्स के लिए। ये हो गई हिंदी की पार्ट, समझे यहां से। अब आई थी व्याकरण भाई, व्याकरण में उसके पहले मैं आपको समझाऊं
कि 100 ऑब्जेक्टिव आएंगे जिसमें से सिर्फ आपको 50 ऑब्जेक्टिव करना होगा, किसी भी 50 प्रश्न का जवाब दे दोगे। ये पार्ट किसकी है भाई? ऑब्जेक्टिव की। देन जैसे ही सब्जेक्टिव में हम बंटते हैं तो सबसे पहले ध्यान देना, अगर मैं इसकी बात करता हूं सब्जेक्टिव की, तो सब्जेक्टिव में सबसे पहले जो 50 मार्क्स का ये पेपर होता है सब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव तो 50 नंबर मिल जाएगा ना, 50 अंक, एक क्वेश्चन 1 नंबर का। इसमें इसको समझना भाई, क्या समझना है, आओ। अब आपको जो ये सब्जेक्टिव होती है भाई, उसमें ध्यान से सुनना, ये 50 मार्क्स का पेपर ये भी होता है, 50 नंबर तो आपका ऑब्जेक्टिव हो ही जाता है। अब 50 नंबर में देखो बटता कैसे है। आपको क्या है कि इसमें टोटल में बात करता हूं तो 106 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 100 ऑब्जेक्टिव और 6 को सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब 6 सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, अब सोचोगे बड़ा आसान है यार, 6 ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूछ रहा, नहीं भाई, ध्यान से सुनना। 6 सब्जेक्टिव में सबसे पहले गद्यांश आएगा, 1 नंबर में गद्यांश आएगा 2 ठो। कितने? 1 नंबर बोलेगा प्रश्न संख्या 1, उसमें 2 का गद्यांश होगा, 2 का गद्यांश में किसी एक प्रश्न का जवाब देना होगा, ठीक है। फिर से एक और गद्यांश आएगा दूसरा, जिसमें भी होगा 2 गद्यांश, 2 में किसी एक का जवाब, 2 होगा, 2 में भी किसी एक का जवाब देना होगा, समझे। अब ये टोटल पता है कितने मार्क्स का होता है? ये टोटल 20 मार्क्स का हो जाता है यार। यानी कि सिर्फ आपको यहां पे गद्यांश पढ़नी है, नीचे उत्तर लिख देनी है, ऊपर पढ़नी है, नीचे उत्तर लिख देनी है, उसी में से जो छांट के पूछा जाता है ना, वो 20 मार्क्स का होता है। तो आप तो सोच रहे बड़ा आसान है भाई, लेकिन आपको गद्यांश पढ़ना, अभी से आप वंचित रहते हो, यानी गद्यांश नहीं पढ़ते हो, अंतिम समय में कहते हो मैं पढ़ लूंगा, मैं निकाल लूंगा, गद्यांश भेजना। भाई साहब 20 नंबर का बोर्ड एग्जाम पूछ रहा है, उसका कुछ ना कुछ मतलब तो होगा। 20 नंबर बहुत होता है, एक नंबर के लिए पूरा चैप्टर को घोल के पी जाना होता है, अब तो 20 नंबर की बात है, ठीक है। देन छोड़ो, आगे बात करते हैं, आगे समझाते हैं। इसमें क्या है भाई कि आपकी 5 मार्क्स के यहां पे क्या पूछे जाते हैं? पत्र लेखन, ठीक है। 5 मार्क्स के पत्र लेखन और 5 मार्क्स के ही इसमें पूछे जाते हैं दीर्घ प्रश्न। सिर्फ एक ही दीर्घ आता है, वह कभी किसी लाइन को डिफाइन करने के लिए कह देगा, तो किसी कविता में कोई लाइन को कहेगा इसे फाइंड कर दो, वो 5 नंबर का आता है। अब 5 नंबर आता है तो पूरा चैप्टर तो पढ़ना पड़ेगा भाई, तो 5 नंबर ये हो गया, यानी कि टोटल ये 20 और 10 30 नंबर का पेपर हो गया। 10 नंबर का आपका आता है भाई निबंध। क्या आता है? निबंध। 10 नंबर का ये आता है, कितना नंबर हो गया? 40 नंबर। और 10 नंबर का आपका आता है लघु उत्तरीय प्रश्न, जो किताब के बीच से पूछा जाते हैं, जो कि होता है 10 नंबर का। यानी सोचो कितनी पढ़नी है, 10 गो नंबर और 5 गो, 15 नंबर के लिए पता है कितनी पढ़नी है? 29 गो चैप्टर पढ़नी है। और 29 चैप्टर यदि आपको बढ़िया से याद नहीं है तो आपसे 29 चैप्टर में से ये जो पूछना है ना, वो आपका नहीं बन सकता है, ठीक है। चलो, तो इस तरीके से ये आपकी हिंदी की भी डिजाइन होती है। आगे बात करते भाई साहब, एक सब्जेक्ट हम लोग का छूट रहा है यहाँ पे, तो उसे समझ लेते हैं, संस्कृत। अब देखो संस्कृत जो है वो भी 2 पार्ट में पूछा जाता है, और सबसे बेवकूफ़ी आप काम करते हो संस्कृत में यार, संस्कृत पढ़ते ही नहीं हो, क्योंकि ये भी तो यार 100 नंबर की पेपर होती है ना। तो 100 नंबर में पेपर में ये भी 2 पार्ट में बटा होता है, एक ऑब्जेक्टिव में, दूसरा होता है सब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव में भी इसकी भूमिका 50% की होती है, सब्जेक्टिव में भी इसकी भूमिका 50% की होती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100 बनाने होते हैं, 100 में आपको 50 क्वेश्चन का जवाब देना होता है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या है ना कि 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। आप कहोगे 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, 50 नंबर का, मतलब 10-10 नंबर का होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। अब इसमें क्या है कि भाई साहब 13 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है गद्यांश, ठीक है। उसके बाद से 8 अंक का इसमें पूछा जाता है पत्र लेखन, ठीक है। देन इसके बाद से इसमें 5 मार्क्स का आपका पूछा जाता है पत्र लेखन, पत्र। उसके बाद आपके 1 2 3 हो गया ना, उसके बाद से इसमें 8 नंबर का फिर पूछा जाता है, आपका 8 नंबर का क्या पूछा जाता है?
आपका अनुच्छेद, ठीक है। यानी अनुच्छेद का मतलब क्या हो गया भाई, मान लो कि कोई जैसे कि अस्माकम, जैसे हमारा घर हो गया या फिर विद्यालय हो गया या फिर कवि हो गया, उस पर 5 लाइन लिखना होता है, वो आपको पूछा जाता है, ठीक है। 5 या 8 लाइन लिखना होता है। उसके बाद से 16 अंक का आपको प्रश्न उत्तर आता है, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन आप कह सकते हो। शॉर्ट क्वेश्चन आपको बनाने होते हैं जो कि हिंदी में होता है ना। तो ये देखो, दिखने से जितना आसान दिख रहा है ना, वो इतना होता नहीं है। आपको इन सारे चीज में पकड़ बनाना होगा। अब आज के बाद आपकी जुबान पे ये सवाल नहीं होनी चाहिए कि परीक्षा पैटर्न क्या है, और जब मैं पूछूं तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि मंटू सर ने हमें बता रखी है कि परीक्षा का पैटर्न क्या है, वो भी हर एक सब्जेक्ट को लिख लिख के समझाएं। आप एक बार वीडियो को पीछे करो, इसे अपने पेपर पेन में लेकर के लिख लो, नोट कर लो, इसे स्क्रीन पे चिपका लो आगे जहां टेबल रखे हो, क्योंकि जब तक यार ये चीज आपको जानकारी नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते हो। सारा टॉपर बनने का सपना टूट जाएगा। और आपको ये मेरे से जैसा फास्ट आपको याद होना चाहिए कि हाँ, इसमें इतना, इसमें इतना, इसमें इतना, इसमें इतने सब्जेक्टिव, इसमें इतना ऑब्जेक्टिव, इसमें इससे ये पूछा जाता है, इससे वो। ये तो भूलने वाली चीज नहीं होनी चाहिए ना। इस पे भले ही 5 दिन बिता दो, लेकिन पूरे एकदम कंठस्थ कर लो, इसको पूरी तरीके से समझ लो कि क्या क्या कौन सा सब्जेक्ट से पूछा जाता है। देन आपकी एक सब्जेक्ट रह जाती है भाई इंग्लिश। तो इंग्लिश के बारे में अब आप कहोगे कि सर उसको भी बारे में बता दो, तो उसके बारे में वो बहुत ईजी होता है, वो हिंदी के जैसा होता है। यानी कि हिंदी का है पैटर्न अंग्रेजी में पूछ दिया जाता है। बात ये होता है कि वह हिंदी का एग्जाम होता है या इंग्लिश का एग्जाम होता है, एकदम हूबहू वही। किताब भी उतना ही है, व्याकरण भी उतना ही आता है, यानी कि ग्रामर्स, उसके बाद से पत्र लेखन भी उतना ही आता है, सब कुछ वही होता है। आप उसमें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है ना। और वो तुम लोग तो उसे अपवाद में रखते हो यार कि चलो ये अपवाद है, इसे पढ़ने की क्या जरूरत है, ठीक है। फिलहाल वो भी पार्ट वही होती है। आगे किस टॉपिक पे क्या डिमांड है आपकी, मुझे जरूर बताना, और कल क्लास में जरूर जुड़ना, क्योंकि कल 50 ऐसे जबरदस्त शानदार लाजवाब क्वेश्चन आपसे पूछने वाले हैं, बताने वाले हैं, जो आपके सीधे एग्जाम में आने वाले हैं। तो जुड़ना मत भूलिए साथियों। मैं मिलता हूं आपके अगले वाली क्लास में।